Then we go over to a house. There. Sucker, sucker, sucker. Let me show you how to play soccer. Do you feel dal to be worth it? Olivia? What? Olivia means क्या होता है? I don't know. Then you just bruh, bruh. 5 साल बाद एंड्योरेंस स्पेसशिप बनाया था और इतने सालों में स्पेसशिप फ्यूल का यूज करता रहा। इसलिए अब एंड्योरेंस में लिमिटेड मात्रा में फ्यूल बचा हुआ है, जिससे वे बाकी बचे हुए 2 ग्रह में से सिर्फ एक पर ही जा सकते हैं। वे लोग काफी डिस्कस करते हैं What was तय the- करते हैं कि वे मैन के प्लेनेट पर जाएंगे। यहाँ पर मैन भी एस्ट्रोनॉट का नाम है। मैन का प्लेनेट ब्लैक होल से थोड़ा दूर होता है, Let's जिस वजह से glitch. टाइम डायलेशन की भी Show कोई me टेंशन the नहीं। glitch. Show me. फिर वे लोग उस ग्रह पर लैंड करते हैं और देखते हैं कि मैन एक डीप स्लीपिंग That's how चेंबर में glitch सो you रहा saw. होता है। दोस्तों, डीप स्लीपिंग चेंबर एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एक इंसान लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए एक मशीन में गहरी नींद में सो जाता है। फिर वे लोग मैन को डीप स्लीप से उठाते हैं। तब See? मैन उन्हें बताता है This is a कि इस glitch. ग्रह This पर never सोने का happens. जरूर है और यह मानव This की never बीमारी है। happens. See? इसी बीच This is a धरती से glitch. मर्स का एक और मैसेज This आता is a है glitch. जिसमें उसने कहा कि डॉक्टर ब्रैंड ने अपनी मौत से पहले उसे बताया कि प्लान ए सिर्फ हाँ. This is a glitch. This never happened. I made it happen. Very good. You're such an intelligent girl. I just made it glitch by just tapping it. Basketball. You're such a good girl, मेरी रानी. I'm gonna show this to everyone. But if I respawn, won't be the same. Sorry. बढ़िया काम किया. फुल पेंट का निकर बनवा दिया. Okay, let's run. है ना, बढ़िया हो गया। बढ़िया. Dun, 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 dun. Huh? दिखावा था। असल में उन इक्वेशंस को सॉल्व करना इम्पॉसिबल था क्योंकि इन्हें सॉल्व करने के लिए एक खास तरह की ग्रेविटी के क्वांटम डेटा की जरूरत होती है जो सिर्फ ब्लैक होल के अंदर से ही मिल सकता है। यानी कि अब सिर्फ प्लान बी Finally. अब पृथ्वी से किसी भी इंसान को बचाया नहीं जा सकता। इसके लिए मर्फ अपने पिता को Now we विनती gotta करती run है again, कि but उन्होंने I उसे won't धरती पर मरने make के you लिए guys छोड़ see. दिया। लेकिन I'll फिर make you मर्फ guys. इन इक्वेशन For को me, सॉल्व करने for की you कोशिश guys, करती it's gonna be है। quick. अब इस बात से कूपर काफी दुखी होता है और तय करता है कि वो वापस पृथ्वी पर जाए For me, क्योंकि it's उसे gonna अपनी be बेटी a से मिलना है। इसी बीच उसका साथी long रोमियो time. उससे कहता है कि वापस वो तुम बुलाते हैं। तब उनकी Time नजर to show मैन के people if I'm रोबोट really कीप cool. पर पड़ती है। कीप रोबोट को पूरी तरह डिसमेंटल किया हुआ था। वे लोग मैन से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये रोबोट तो नासा तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए था। इस पर मैन कहता है कि इस रोबोट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिससे ये गलत डेटा भेज रहा था, इसलिए उसने इसे डिसमेंटल कर दिया। वे सब मैन की बात पर यकीन कर लेते हैं। फिर वे लोग उस ग्रह का मुआयना करते हैं। इधर उधर खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि मैन ने नासा को गलत डेटा भेजा था। ये ग्रह इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैन ने उन्हें धोखा दिया ताकि वे बीकन के सिग्नल को ट्रैक करके मैन तक पहुंचे और उसे Do इस they ग्रह से know? बचा कर ले जाए। इसलिए उसने अपने रोबोट को भी बंद कर दिया जो सही जानकारी भेज रहा था। अब इस बात पर मैन और कूपर में लड़ाई हो जाती है और मैन कूपर को जान से मारने की कोशिश करता है। इन सब में कूपर का साथी रोमी मारा जाता है। इतने में ही मैन अपने लैंडर Do they know this? स्पेसशिप No, एंड्योरेंस bro. की तरफ जाता है क्योंकि अगर उसे लंबी दूरी तय Do you- करनी है तो वो सिर्फ एक बड़े स्पेसक्राफ्ट से ही हो पाएगी।
उसके बाद That उस ग्रह stuff पर जिंदा starter बचे कूपर और एंड्रिया Yeah. अपना लैंडर लेके एंड्योरेंस की ओर जाने लगती है। मैन एंड्योरेंस तक पहले पहुंचकर डॉकिंग करने की कोशिश करता है, पर उससे ये हो नहीं पाता और उसका लैंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें मैन की मौत हो जाती है और एंड्योरेंस स्पेसशिप को भी काफी नुकसान होता है और वो अपने रास्ते से भटक जाता है। कूपर काफी मुश्किलों के बाद एंड्योरेंस से डॉक कर पाता है और फिर एंड्योरेंस को एक जगह स्टेबल करता है। उसके बाद कूपर को पता चलता है कि एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल की ओर खींचता जा रहा है। अगर जल्दी भी उसने कुछ नहीं किया तो पूरा स्पेसशिप ब्लैक होल के अंदर समा जाएगा। प्लान ए तो ऑलरेडी फेल हो चुका था, बट कूपर चाहता था कि एटलीस्ट प्लान बी सही से काम करे और मानव जाति के वजूद को बचाया जा सके। इसलिए कूपर तय करता है कि वो इस स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटेशनल स्नैपशॉट के जरिए तीसरे ग्रह पर भेजेगा, यानी एडमंड्स प्लैनेट पर, जहां से बीकन का सिग्नल आ रहा था। बिकॉज अब वो वापस पृथ्वी पर नहीं लौट सकता था। वो सारी कैलकुलेशंस करता है, फिर उसे पता चलता है कि स्पेसशिप का वजन काफी ज्यादा है, इसलिए वो टार्स को लेकर अपने लैंडर के साथ एंड्योरेंस से She's डिटैच my हो friend जाता है। and she अब एमिलिया अकेली ही थी एंड्योरेंस acting और like I'm उसे not. ही प्लान बी को सफल बनाना था। उसके बाद एंड्योरेंस एडमंड्स प्लैनेट की ओर बढ़ने लगता है और इधर कूपर धीरे धीरे ब्लैक होल की ओर खींचा जा रहा था। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कोई भी बाहर नहीं आ सकता और उसमें जाते ही किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन फिल्म में ब्लैक होल को इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया। इस फिल्म में ब्लैक होल में जाया जा सकता है। अब कूपर पहले अपने रोबोट टार्स को ब्लैक होल के अंदर भेजता है ताकि वो अंदर जाकर जरूरी डेटा हासिल करे। जैसे ही टार्स ब्लैक होल के अंदर जाता है, कूपर को उसका सिग्नल बंद हो जाता है। Don't drink उसके बाद out of कूपर this भी उस ब्लैक bottle. होल के अंदर चला जाता है। Don't. उसे लगता है What मानो don't? अब वो मरने वाला है, पर वो मरने के बजाय एक Didn't- टेस्टरैक्ट में पहुंच जाता है। Didn't you see this टेस्टरैक्ट was एक my ऐसी bottle? जगह जहाँ टाइम भी एक फिजिकल Bruh. क्वांटिटी की तरह मौजूद है, यानी यहाँ पर वो समय में आगे या पीछे देख सकता है। इस समय वो टेस्टरैक्ट से अपने घर में मौजूद I उस don't किताब वाले like कमरे को देखता Brookhaven है, anymore. जिसके बारे में I उसकी think I बेटी like बरखास्त उस Catalog डेटा को Avatar ऊपर से सेंड कर Creator. देता है। लेकिन Literally, प्रॉब्लम man, ये I थी love this उस game. डेटा को वो अपनी बेटी मर्फ तक पहुंचाए कैसे? इसके लिए कूपर उस कमरे की फ्यूचर टाइमलाइन में Back जाता with है, the- जहाँ उनका नाम होता है Back. कूपर स्टेशन। अब इंसान इसी तरह के स्पेस स्टेशन बनाकर wait. स्पेस में ही रहता है। Wait, सिर्फ man. कूपर को लगता है कि इस स्पेस स्टेशन का नाम उसके नाम पर है। Okay, पर असल I'm में back. ये स्टेशन उसकी बेटी मर्फी कूपर के नाम पर रखा Think गया है, this क्योंकि will मर्फी ने be इक्वेशंस को सॉल्व this. करके मानव जाति को बचाया था। अब जब वो No. अपनी बेटी से मिलने जाता है तो पाता Need है to कि be उसकी taller. बेटी काफी बूढ़ी हो चुकी है। पृथ्वी के समय के हिसाब से कूपर भी 125 साल का हो चुका था, लेकिन असल में उसकी उम्र में केवल कुछ सालों का ही अंतर आया है। उसकी बेटी उसे बताती है कि इस दुनिया में कूपर के लिए अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसका कोई परिवार अब वहाँ नहीं रहता। इसके बाद कूपर उस तीसरे ग्रह की ओर रवाना हो जाता है, जिस ग्रह पर उसने डॉक्टर की बेटी अमेलिया को एंड्योरेंस के जरिए भेजा था। अंत में दिखाया जाता है कि अमेलिया उस ग्रह पर बिना किसी परेशानी के लैंड कर जाती है। दिखने में वो प्लैनेट हैबिटेबल लग रहा था। अब उसका अगला प्लान है वहाँ मानवों की तादाद को बढ़ाना, जैसा कि प्लान भी था। अब कूपर उससे मिल पाता है या नहीं, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। फिल्म यही खत्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यानी कि वो कौन थे जो शुरू से ही मानवों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इंसानों को बचाने के लिए पृथ्वी के नजदीक वर्म होल बनाया, जिससे कि मानव खुद के रहने के लिए एक नया ग्रह आसानी से ढूंढ सके। उन्होंने टेसरैक्ट बनाकर भी कूपर की मदद की इंसानों को बचाने में। असल में वो विकसित सभ्यता भविष्य के इंसान ही थे, जो इतने एडवांस हो गए हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों को मास्टर कर लिया है। वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात कूपर को तब पता चलती है जब वो ब्लैक होल के अंदर होता है, यानी कि भविष्य के इंसानों ने भी अपने खुद के भूतकाल में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये सब किया। पर यहाँ एक पैराडॉक्स पैदा होता है। अगर मानवों का भूतकाल ही सुरक्षित नहीं था, तो भविष्य के मानवों का होना कैसे संभव था? इसके बारे में फिल्म में कहीं कुछ बताया नहीं गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। Hey. Bruh. Yep. Inventory.
Emotes. 1972 पाकिस्तान के East and Little. आधी रात को एक बहुत तेज तूफान आया। बादल बहुत तेज गरज रहे थे और आंधी ने पेड़ पौधों को हिला कर रख दिया था। लेकिन इस अंधेरे और तूफान के बीच रावलपिंडी का प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप एक अधेरे किले की तरह खड़ा था, जिसमें 1971 की जंग के बाद भारत के 12 पायलट्स को बंदी बनाकर रखा गया था। इस वॉर कैंप की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा टाइट थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें थी, उन पर कांटेदार तार थे और हर मोड़ पर बंदूक थामे पाकिस्तानी सिपाही तैनात थे। I don't want to eat more by. पायलट्स को कैद किया गया था। उनमें लोहे की मोटी सलाखें थीं, जिन पर भारी भरकम Okay. तारे चढ़े थे। हर कोने पर नजर थी और हर कदम पर बंदिश। दुश्मन की जमीन पर इतने कड़े बंदोबस्त हुई पाकिस्तान Where was that? तरफ दौड़ती हुई दिखाई दी। Where was it? किसी ने उन्हें चुरा लिया। लोगों ने उन्हें इतना मारा कि Combo. उनका बेहोश हो गए। Reset. ऐसे समय में पाकिस्तान Inventory. भारत के लिए इतना गुस्सा था कि अगर पाकिस्तानी अफसर वहां ना पहुंचते तो शायद भीड़ फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर की जान ले लेती। पाकिस्तानी Combo. Adida. हमारे लिए जिंदा ज्यादा काम का है, इससे हमें जरूरी जानकारी Featured. मिल सकती है। इसके बाद सिपाही उन्हें अपने साथ ले गए। पारुलकर को जब होश आया तब वो रावलपिंडी में पाकिस्तानी वायुसेना के बेस में एक अंधेरी कोठरी में बंद थे। उसके सामने एक पाकिस्तानी अफसर था और एक गार्ड साइड में खड़ा था। सामने बैठे पाकिस्तानी अफसर ने You didn't पारुलकर say के God होश में आते ही bless एक you. कागज उनकी तरफ बढ़ा दिया। आदमपुर एयरफील्ड का स्केच बना। आदमपुर एयरफील्ड भारतीय वायुसेना के लिए एक अहम एयरफील्ड है और पाकिस्तान की कोशिश थी कि उस एयरबेस की एकदम सही लोकेशन जानकर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाए। लेकिन दिलीप पारुलकर दुश्मन की कैद में होने के बाद भी डरे नहीं। पहले तो उन्होंने स्केच बनाने से मना किया, लेकिन जब पाकिस्तानी अफसर ने बहुत जोर डाला तो उन्होंने उसे आदमपुर एयरफील्ड की जगह मुंबई के सेंटा क्रूज का स्केच बना दिया। पाकिस्तानी अफसर को लगा कि उसका मकसद पूरा हो गया है और वो चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए उस स्केच को लेकर कोठरी से बाहर आ गया। लेकिन 10-15 मिनट बाद वो पाकिस्तानी अफसर फिर से वापस कोठरी में आया और दिलीप पारुलकर पर गुस्से से बरस पड़ा। वो समझ चुका था कि पारुलकर ने रक्षा दिया है। उसने चिल्लाकर पारुलकर से कहा, क्या तुम इसे बेवकूफ समझते हो? हम चाहे तो तुम्हें अभी मार सकते हैं। जाओ, आज पूरी रात उसे कोने में खाना, आज तुम्हें खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसने वहाँ मौजूद गार्ड से कहा कि अगर ये हिले तो उसे तुरंत गोली मार देना। काफी देर तक पारुलकर एक ही जगह दर्द के मारे उनके पैरों में कभी छा गई थी। जैसे ही उन्होंने थोड़ी राहत पाने के लिए घुटनों को मोड़ा, गार्ड ने तुरंत अपनी राइफल निकाली। पारुलकर ने उसे दर्द में वापस खुद को सीधा कर लिया। कुछ Where was it? पारुलकर के दर्द को देख उस पाकिस्तानी गार्ड का भी दिल दहक गया और उसने कहा, साहब आप बैठ जाइए, अगर कोई आएगा तो मैं खास दूंगा, खड़े हो जाना। कुछ इस तरह से दिलीप पारुलकर की पहली रात पाकिस्तान की जेल में गुजरी। अगले कुछ दिन उन्हें इसी तरह एक बंद अंधेरी कोठरी में बिल्कुल अकेला रखा गया। उन्हें पाकिस्तानी अफसरों ने मेंटली काफी टॉर्चर किया। उन्हें कभी खाना नहीं दिया गया तो कभी पानी। बार बार उनसे एक ही तरह के सवाल पूछे जाते, उन पर मानसिक दबाव बनाया जाता ताकि वो टूट जाए और पाकिस्तान देखते हैं कि later I have come after taking a shower. Where was that? Yeah.